अस्सलाम वालेकुम। तो साबरी गोट फार्म पर डाइट मास्टर के अलावा और क्या क्या डाइट दी जाती है इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। हाँ, मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम लोग हमारे बकरों को आखिर में डाइट देते क्या है। जो अल्लाह के हुक्म से ये रिजल्ट आ रहे हैं फार्म पर, और बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, ये जो वीडियो आज की होने वाली है इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई जो जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा उनको देखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इससे आपको इंशाल्लाह ताला, अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरी तसल्ली से सुकून से देख ली, तो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला इतना वादा कर सकता हूँ कि आपको जिंदगी में भी कभी डाइट को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला वो चीज़ बताने वाला हूँ डाइट के बारे में जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग फार्म पर करते हैं। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ देखना मत, समझने की कोशिश करना, ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से तसल्ली से समझ में आ सके। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे क्वेश्चन उठेंगे, और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये रहेगा कि भाई बच्चों को क्या दे, कितनी क्वांटिटी में दे, बड़े बकरों को क्या दे, भाई गैबन बकरियों को क्या दे। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार में जवाब देने में वीडियो 2.5 घंटे की बनेगी कम से कम, और हमें ये 10-12 मिनट में खत्म करने की ये बात। तो अब जिसके अंदर अकल रहेगी वो नकल अच्छे से कर पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज हम लोग क्या करते हैं, तो ये बेसिकली नकल वाली बात है कि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या आप लोगों को करना है। तो आप बस अपनी अकल का यूज करना पूरी वीडियो में, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला जो सवाल उठता है भाई लोग, वो सवाल ये उठता है कि हमारे फार्म पर काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई भराई जैसा रिजल्ट आपके फार्म पर आता है। तो भराई जैसा रिजल्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक बात को समझने की कोशिश करना। भराई वाला क्या करता है, भराई वाला कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भूस की सानी या भूसा या सूखे चारे की भराई करता हो। हर भराई वाला, जो अच्छी भराई करने वाले लोग हैं, वो मोस्टली बकरों को पत्ते भरते हैं। हम यहाँ बेसिकली भराई पे बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो हरे पत्ते खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, उसके बाद वो अलग से जो चीजें देते हैं वो देते हैं। लेकिन बेसिक यही रहता है, किसी भी भराई वाले से पूछना, बकरे को पत्ता डलता है, पत्ते खिलाए जाते हैं, और पत्तों के बाद बकरों को दाने खिलाए जाते हैं। और सेम चीजें हम यही कर रहे हैं हमारे फार्म पर। हम लोग हमारे बकरों को कोई भी भूसा नहीं देते, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करने का है, अपने फार्म से या अपने घर के बकरों से, आपके बकरों की फीड से ये भूस, चोकर, ये सब चीजें खत्म करने की है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आज हम बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, और हमने हर तरफ हमारे डाइट मास्टर के रिजल्ट देखे हैं। जहाँ पर रिजल्ट नहीं है वहाँ सबसे मेन रीजन है कि वो लोग भूसा, चोकर वगैरह यूज करते हैं बकरों पर। और चोकर एंड भूसा इस तरीके की चीज है जो जानवर को नहीं बनने देता। भूसा बकरे के अंदर कोई भी काम नहीं आता है सिवाय थोड़ा बहुत फाइबर के। ये बकरों के लिवर को भी स्लो करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को भूसा हटा देना है। अब मैं आपको हमारे फार्म की डाइट बताता हूँ। हम लोग सुबह, शाम, दोपहर, हम हर टाइम ये खिलाते हैं। अगर ये आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप हरे पत्ते खिला सकते हो, गूलर, कटहल, बड़, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती है, आप वो चीजें खिला सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं किस तरीके से क्या खिलाने का है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भूसा क्यों नहीं खिलाना चाहिए और भूसे के अलावा क्या खिलाना चाहिए। तो भूसा वेट गेनिंग में, जिस जानवर को आपको वेट गेनिंग पर डालना है, जिसको तैयारी पर डालना है, उसमें वो बच्चा रहे, बड़ा बकरा रहे या बकरी रहे, जिसकी आपको सेहत बहुत अच्छी करने की है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना भूसा। पहली और आखिरी बात। अब ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे लोग आएंगे कि भाई हम तो खिलाते हैं, हमारे यहाँ तो रिजल्ट आते हैं। तो जिनके यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो नहीं है भाई। जिसको रिजल्ट आ रहे हैं वो अपना अल्लाह के शुक्र से चलाते रहो। जिसको दिक्कत आ रही है, जिसको डाइट में इशू आ रहा है, वो उसके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग अभी फिलहाल हर सीजन डाइट चेंज करते हैं। डाइट चेंज कैसे करते हैं वो धीरे धीरे समझ में आपको आ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला जब आप ये वीडियो देखोगे। तो हम लोग इसको कभी नहीं हटाते हमारे फार्म से, ठीक है। क्योंकि जब बल्क में जानवर पाले जाते हैं तो गूलर के पत्ते वगैरह पॉसिबल नहीं है इतने सारे लेकर आना। तो मोस्टली इसका हम लोग स्टॉक लगाते हैं हरी पत्ती का। तो हरी पत्ती हम लोग खिलाते हैं सुबह के टाइम पर। सबसे पहले हम लोग देते हैं मक्का हरी पत्ती में मिक्स करके, ठीक है। मक्का बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और सुबह के टाइम पे जैसे इंसानों में ये चीज़ चलती है कि भाई एनर्जी वाला नाश्ता करो, तो हम लोग हमारे बकरों को सुबह में एनर्जी के लिए और गेनिंग के लिए हरी पत्ती और मक्का खिला रहे हैं, ठीक है। ये मिक्स करके सुबह की डाइट हो गई। उसके बाद सुबह को 7 बजे डलती है। 7 बजे डलने के बाद हमारे फार्म पर हम लोग 11 बजे सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के मौसम के लिए ये डाल रहे हैं जो, क्योंकि अभी बारिश है और बारिश रुकने के बाद उमस हो जाती है तो गर्मी काफ़ी रहती है, और इस मौसम में मोस्टली जानवरों को हाँफने की शिकायत आती है।
तो हम ये डाल रहे हैं। ठीक है भाई, ये 11 बजे की डाइट हो गई। इसके बाद हम वापस से बकरों को, जो बकरों ने सुबह हरी पत्ती और मक्का खाया था, वापस से फिर यही पत्ती और मक्का डाल देते हैं। इसको हमारे बकरे 1 बजे तक खाते हैं। 1 बजे के बाद हम बकरों को रेस्ट कराते हैं 5 बजे तक। अभी फिलहाल के टाइम की बता रहा हूँ। तो 5 बजे आने के बाद हम लोग हमारे बकरों को खिला रहे हैं चना। ठीक है, और एक चीज और, चना हम लोग खिला रहे हैं 100 किलो से बड़े बकरों को। ठीक है, यानी कि जो अदंत बच्चे नहीं है, जो बड़े बकरे हैं, स्पेशली बड़े जो ये साल की तैयारी के बकरे हैं, उनको चना खिला रहे हैं। इसके बाद चना खाने के बाद हम लोग बकरों में आधा घंटा रेस्ट कराते हैं और फार्म की साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई जब पूरी हो जाती है, उसके बाद हम बकरों को डालते हैं गेहूं एंड हरी पत्ती। ठीक है भाई, ये हम लोग पूरे मतलब 6 बजे के मतलब 5:30 बजे तक बकरे चना खाते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं। आधा घंटा रेस्ट के बाद बकरों को ये डलता है। इससे फायदा ये होता है बकरों को दाना अलग अलग खिलाने का, कि बकरा डाइजेस्ट बहुत अच्छा कर लेता है और हर दाना बकरों को लगता है। ठीक है, मिक्स फीड भी काफी लोग खिलाते हैं, उसका एक अलग मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बकरों को अलग अलग दाने खिलाए जाए तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हर दाना हर बकरे को डाइजेस्ट नहीं होता। हर बकरे का इतना अच्छा डाइजेशन नहीं होता कि वो मिक्स फीड डाइजेस्ट कर सके। इस जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे दाने मिक्स रहते हैं मिक्स फीड में, तो उसमें कुछ बकरों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से ये सिंगल सिंगल दाने खिलाए जाते हैं, ताकि जानवर के लीवर पर ज्यादा लोड ना पड़े। ये मेरे फार्म का मैं बता रहा हूँ, बाकी जो जहाँ जैसे खिलाता हूँ हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने फार्म का अपने कस्टमर्स को, अपने भाइयों को क्लियर करना चाहता था कि क्या डाइट है। तो ये तो हो गई सुबह शाम की डाइट। सुबह को अभी फिलहाल के लिए मक्का और हरी पत्ती, उसके बाद जौ 11 बजे, और फिर हम लोग 5 बजे चना खिलाते हैं अलग से, और फिर शाम में हम लोग हरी पत्ती में गेहूँ मिक्स करते हैं। इसके अलावा एक हम लोग ये ऐड करते हैं बकरों की डाइट में, इसका नाम है मेथी दाना। ये मोस्टली लोग जानते होंगे, इसको खिलाने के बहुत फायदे रहते हैं। एक तो बकरे को बाई वगैरह नहीं बनती, बकरे को पानी वानी जो घुटने वुटने में आ जाता है वो नहीं बनता, बकरों को पैरों की दिक्कत कम रहती है। ठीक है, बड़े बकरे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मेथी कैल्शियम का भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो ये उसका भी काम करती है। तो ये हम लोग 10 से 15 ग्राम एक बकरे को देते हैं। मोस्टली हम लोग ये पत्ती के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, हमारे बकरे अच्छे से खा लेते हैं। अब ये जो रखे हैं, इनका क्या काम है, जैसे आप लोग अपने फार्म पर मिनरल मिक्सर यूज़ करते होंगे, लिवर टॉनिक यूज़ करते होंगे, मल्टीविटामिन यूज़ करते होंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट आपके यहाँ पर रखे होंगे, हर एक बंदा यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें ना करके आप, अगर आपके बकरे तैयारी के हैं तो डाइट मास्टर और टोटल केयर यूज़ करिए। आपको कोई अदर सप्लीमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आपके बकरों की चमक भी अच्छी आएगी, ये वेट गेनिंग भी अच्छी देगा। क्योंकि बरसात के मौसम में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आपको तैयारी के बकरे मिलेंगे, लेकिन अल्लाह के बड़े एहसान है कि साबरी गोट फार्म पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको ऐसे बकरे मिलेंगे जो एंड मोमेंट पर कुर्बानी के बकरे होते हैं। वो सेल के बकरे नहीं है, लेकिन मैं आपको तैयारी की निस्बत से बता रहा हूँ कि तैयारी आप स्टार्टिंग से ही अपने बकरों पर देकर चलना। विटामिन की कमी नहीं रहेगी, मिनरल की कमी नहीं रहेगी, बकरा खाएगा बहुत अच्छा, वेट गेन आपको डे 1 से मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और किड डाइट मास्टर छोटे बच्चों पर यूज होता है, जो 2 महीने से 8 महीने के बच्चे हैं। बस हम लोग इतना ही सब कुछ करते हैं। इस डाइट को देने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो हम लोग इसको रेगुलर दे सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टॉक लगाई जा सकती है। हरी पत्ती स्टॉक लगा सकते हैं, मक्का आप महीने भर का स्टॉक लगा लो, चना आप महीने भर का स्टॉक लगा लो। जो फार्म रन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों में आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, वरना इसमें ऐसा भी रहता है दोस्तों, मोस्टली लोग जो भूसा भूसा खिलाते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। इन चीज़ों में एक तो आपका बकरा सेट रहेगा, उनका कभी डाइजेस्ट खराब नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। बहुत ज़्यादा खिलाना कलाकारी नहीं है, कलाकारी होती है कम खिलाकर गेन कराना। तो बस वही वाला गेम है, आप लोग अपने बकरों को वो खिलाओ जो आपके बकरों को लगे, आपके बकरे का लीवर ना रुके, और आपका बकरा वो दाने खा सके जो चबा कर खाए जाए। क्योंकि आप लोगों ने इंसानों में भी सुना होगा कि चबा कर खाने से इंसानों का भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीज़ों में इंशाल्लाह ताला आप लोग ये 2 चीज़ें याद से मस्ट ऐड करना, ये और ये। इंशाल्लाह ताला आपको ये डाइट भी लगेगी, आपके बकरों को डाइजेशन भी अच्छा होगा, इसके साथ साथ आपके बकरे ग्रोथ भी करेंगे। और आप जो ये खर्चा कर रहे हो, सपोज 40 रुपए किलो की पत्ती हो गई, 30-35 रुपए किलो का गेहूं हो गया, 70 रुपए किलो का चना हो गया, 30 रुपए किलो की जौ हो गई, और 33 रुपए किलो का मक्का टुकड़ा। तो अगर इन सब का आप जोड़ोगे और अगर आप ये चीज़ें हटा दोगे तो आपको 50% ही रिजल्ट आएगा। और ये आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चीज़ बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ें ट्राई कर लो और आप उसके बाद रिजल्ट ले लो, और उसके बाद डाइट मास्टर ऐड कर लो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सारी डाइट को लगाने का और 100% आपके बकरे को रिजल्ट लाने का काम डाइट मास्टर करता है।
तो इसलिए हम लोग ये डाइट मास्टर खिलाते हैं और इसी वजह से हम लोग इसको सेल करते हैं। अल्लाह के हुक्म से आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमको ये बोलने में कोई भी झिझक नहीं है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है डाइट मास्टर। और हमारे बहुत कम प्रोडक्ट हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 100% रिजल्ट के साथ आते हैं। हो सकता है कभी कभी आपकी डाइट ऊपर नीचे हो, तो मैं आपको बताया कि भाई भूस खिलाने वाले आदमी के बकरों में मुझे डाइट मास्टर का रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब जिस हिसाब से नॉर्मल हरे पत्ते और हरी पत्ती खिलाने वालों से मिलता है, उतना मुझे भूस शोकर खिलाने वालों से सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो मैं हमेशा ही उनकी डाइट में से ये चीज़ें हटवा देता हूँ और वो हटने के बाद बकरे माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो डाइट मास्टर वो काम करता है जो आप खिलाते हो वो लगता है। अब बकरे को जब चना लगेगा, गेहूँ लगेगा, मक्का लगेगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका बकरा क्या बन रहा है। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं दानों के बारे में कि सीजनिंग कैसे चेंज होते हैं। अभी देखिए दोस्तों, बरसात चल रही है कंटिन्यू 12-13 दिन से हमारे यहाँ पर। तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, तो अगर आप गेहूँ, जौ की जगह गेहूँ लगाना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो भादवे का मौसम चलता है, अभी 10-12 दिन की जो धूप निकलेगी वो बहुत गर्म पड़ेगी, उसमें इंसानों को टाइफाइड वगैरह बुखार रहते हैं। सेम ऐसी बकरों में भी गर्मी में मसले रहेंगे। तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग से बकरों के पेट में ठंडक रखनी पड़ती है। तो हम लोग जौ ऐड करते हैं, जो पेट में ठंडक करता है। आप लोग इससे समझ में आ जाएगा कि कौन से मौसम में क्या करना चाहिए। गेहूं जो है वो 12 महीने का दाना है, लेकिन पेट में गर्मी भी करता है। तो आप ये चीज भी समझ कर चलना कि आप कौन सी चीज किसको खिला रहे हो और इससे बकरे को क्या रिएक्शन आ रहा है। मक्का हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों में नहीं खिलाना चाहिए, गर्मियों में नहीं खिलाना चाहिए। हम लोग 12 महीने यूज करते हैं। 12 महीने गेहूं यूज करते हैं, 12 महीने चना यूज करते हैं, 12 महीने मक्का यूज करते हैं। जौ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में यूज करते हैं, सर्दियों में नहीं यूज करते हैं। अब अगर हम इसमें और क्या ऐड करेंगे आने वाले टाइम में, तो वो भाईजान ऐसा रहता है कि बकरों के हिसाब से बकरे क्या मांग रहे हैं वो हम लोग ऐड करेंगे। इसमें हम लोग हरी मूंग ऐड कर देंगे, हम इसमें घोड़ा जीरा ऐड कर देंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सेम सबके पास ऑप्शन रहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मौसम को हमेशा ध्यान में रखो कि क्या ऐसा मौसम है जिसमें जानवर रिलैक्स है। बरसात के मौसम में जानवर रिलैक्स नहीं रहते हैं, मक्खी मच्छर ज्यादा रहते हैं, उमस का मौसम रहता है, तो जुगाली कम करते हैं। तो हमें मजबूरन बकरों को कम डाइट पर रखना पड़ता है, इसी वजह से ये कम दाने हैं। लेकिन ये कम दानों में ही आपका बकरा ग्रोथ करेगा अगर आप सही तरीके से लेकर चलोगे तो ये चीजें होप आपको समझ में आ गई हो कि कौन से दाने कब खिलाने चाहिए। अब बात करते हैं कितना कितना खिलाना चाहिए। तो ये सबसे मेन टॉपिक था कि एक बकरे को कितना देने का है। छोटा बच्चा है, बड़ा बकरा है, कितना भी है। देखिए, मैं और मेरे जैसे अगर 7 लड़के खड़े कर दोगे तो आपको 7 का डाइजेशन सेम नहीं मिलेगा। मुझे 2 रोटी इनफ हो जाएगी, सामने वाले को 1 हो रही है, दूसरे वाले को 10 हो रही है। तो ये चीजें बैठ कर बता देना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि एक बकरे को इतना दाना होना चाहिए। अगर डॉक्टरी लिहाज से मैं बात करूं तो एक बकरे को, 100 किलो के बकरे को 1 किलो दाना इनफ है। वहीं मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 70 किलो का बकरा हमारे फार्म पर 1.5 किलो दाना भी अल्लाह के हुक्म से डाइजेस्ट कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपने बकरों को, अगर आपका बकरा 50 किलो का है तो आप 300-400 ग्राम दाने से स्टार्ट करो और हफ्ते भर में उसकी मैंगनिया चेक करो कि उसमें दाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसको दाना नहीं आ रहा है और उसकी भूख पूरी नहीं हो रही है तो आप धीरे धीरे कर 200 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम करके दाना बढ़ाओ। और जब भी दाना बढ़ाओ तभी हरी पत्ती या हरे पत्ते ज्यादा क्वांटिटी में खिलाओ, अगर आपको चाहिए कि आपका बकरा 12 महीने ओवरफीड ना रहे, खाता रहे। तो ये थी साबरी गोट फार्म की डाइट और प्रॉपर आप लोगों को बताने का तरीका। अब आपकी मर्जी है भाई लोग, आपको ये खिलाना है, कुछ भी खिलाना है आप खिला सकते हो। मेरा मेन मोटो था कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरे पास डीएम्स भरे पड़े हैं कि डाइट के बारे में वीडियो बनाऊं। तो ये हमारी डाइट की वीडियो थी भाई लोग। होप आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जब आपको फ़ायदा मिले तब आकर कमेंट करके बताना है कि एक्चुअली में मैंने गलत बताया था, सही बताया था। क्योंकि थोड़ा खिलाकर गेन कराना बहुत अच्छी चीज़ है। बकरे को सब कुछ खिला दोगे तो बकरे का लीवर हैवी हो जाएगा। तो लाइट वेट रखो, जैसे खुद को लाइट रखते हो ऐसे लाइट रखो, उसमें बकरों को ग्रोथ कराओ, आपका बकरा एक्टिव भी रहेगा। और एक चीज़ जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके बकरे इतना हैवी होने के बाद भागते दौड़ते कैसे हैं, तो उसका सबसे मेन रीज़न है कि उनको ओवर फीडिंग नहीं कराई जाती, उनको स्मार्ट तरीके से फीड कराई जाती है ताकि जानवर खाए भी अच्छा, गेन भी अच्छा करे और अपनी एक्टिविटी ना छोड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो काम आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।